तो परसों मैं एक लड़की के साथ वॉक कर रहा होता हूँ एंड वॉक करते करते उससे बात कर रहा होता हूँ। अब होता क्या है ना, जैसे मैं उससे बात करके घर आता हूँ तो मेरे को होने लगते हैं रिग्रेट्स। मैं सोचता हूँ कि मैं उस टाइम पे ये बात बोल सकता था एंड मैं अगर ये मिस्टेक ना करता तो मेरी कन्वर्जेशन ज़्यादा बेटर होती। एंड मेरे को तो इन मिस्टेक्स की रियलाइजेशन हो चुकी है, बट तुम में से कितने लोगों को उसकी रियलाइजेशन नहीं होती होगी एंड वो कंसिस्टेंटली ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे एंड उनसे तुम्हारी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैंने अपनी मिस्टेक्स कैसे रियलाइज़ करी, ये जाता है मेरे पास्ट से अब तक के वर्जन की मेहनत पर। मेरी सोशल स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं कुछ ऐसा बच्चा था जिससे अगर मम्मी बोले कि जाके एड्रेस पूछ के आ तो मेरे से नहीं पूछी जाती थी एंड मेरी फट के हाथ में आ जाती थी। बट अभी जस्ट थोड़े ही टाइम पहले मैंने स्टेज पर मॉडलिंग कॉम्पिटिशन परफॉर्म किया है, वहाँ पे बोला तक है एंड इससे तुम देख सकते हो मेरी सोशल स्किल्स कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आती है वो है आंखों में ना देखना। मैं तुम्हारी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ, वैसे है ये कैमरा लेंस पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ऐसे देख के बात करता हूँ तो तुम खुद काफ़ी ही डिसइंटरेस्टेड फील करोगे। तुम बोलोगे क्या पागल है, किधर देख के बात कर रहा है एंड तुम छोड़ के चले जाने वाले हो वीडियो। एंड ये एक सच्चाई है एंड तुम्हें भी दूसरे बंदे की आंखों में देखकर बात करना है। अगर नहीं करोगे तुम वो तुम्हारे साइड में चल रही है या चल रहा है एंड तुम बस सामने देख रहे हो, उसकी तरफ जरा सा भी मुंडे हिलाने की एक इतनी सी भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, देन उसे लगेगा कि तुम उसमें डिसइंटरेस्टेड हो एंड देन वो दूसरा बंदा पकड़ लेगा जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट आता है 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल 20% ऑफ जो चीज़ें हैं वो तुम्हें 80% ऑफ द रिजल्ट दे सकती हैं। अब ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। लेट्स से भाई तुम्हारा एग्जाम है तो जो 80% ऑफ द पेपर है वो 20% ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। लेट्स से बंदे को बाइसेप बनानी है तो भाई जो 20% एक्सरसाइज है ना वो उसको 80% रिजल्ट दे देने वाली है। जैसे बाइसेप का हो गया, चिनअप्स हो गया एंड बाकी बच्चे कच्चे कट्स के लिए उसे कुछ और चीज़ें करनी पड़ती है, पर वो 20% चीज़ ही उसको 80% ऑफ द जो बाइसेप उसका बनने वाला है वो बना के दे देने वाली है। एंड यही चीज़ तुम्हें अपनी कन्वर्जेशन में भी अप्लाई करनी है। मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा बात करी जा रहा था, यापर बन रहा था एंड तुम लोग भी ऐसे करते होगे, एक प्रोफेशनल यापर बन जाते होगे किसी से बात करते वक्त। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें 80% ऑफ द टाइम उसको बात करने देने वाला है, लड़का है लड़की है जो भी है, एंड सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द टाइम अपने बात करनी है। एंड वो 20% ऑफ द टाइम हो सकता है तुम कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में करो। जैसे अगर मेरे साथ कोई है तो मैं उसे बोल देता हूँ स्टार्ट करने के लिए, और भाई कैसा है, सब बढ़िया, बता फिर कुछ। तो इससे बात स्टार्ट हो जाती है एंड आगे वो बोलता है यार क्या बढ़िया, बस चल रही है लाइफ, एंड ऐसे ही बात स्टार्ट हो जाती है। एंड तुम भी ये कर सकते हो, पर ज़्यादा टाइम उसको बोलने दो एंड उसी के बारे में पूछो। अपनी कहानियाँ भी मत बताओ, एक ओपन बुक नहीं बनना है तुम्हें। हमेशा दूसरे बंदे के बारे में पूछो एंड अपने बारे में जितना कम बता सकते हो उतना बताओ। एंड कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हमेशा रखो जो कि तुमने दूसरे बंदे को नहीं बतानी है, क्योंकि इससे फिर तुम एकदम से अपनी सारे पत्ते जो हैं वो दिखा देने वाली हो, एकदम से अपनी पर्सनालिटी रिवील कर देने वाले हो। तो दूसरे पर्सन के पास एक ईगर वांट होती है ना तुम्हें जानने की, इंटरेस्ट, वो चला जाता है। तो तुम्हें ये गलती से भी नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है बी योर सेल्फ। अब बी योर सेल्फ से मैं तुम्हें बताता हूँ, बंदे पता क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी लड़की से बात करनी है एंड लड़की बोल देगी कि मुझे पसंद है फुटबॉल पर तुम्हें पसंद होती है क्रिकेट, अब बंदे जो क्रिकेट पसंद है वो बोल देंगे उसे भी फुटबॉल ही पसंद है। तो ये सिंपपना हो गया बेसिकली, तुम अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो एंड ये तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देने वाली है सोशल लाइफ की, बिकॉज फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम सोचोगे कि कोई लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो जाए या कोई तुम्हारा दोस्त बन जाए, वो नहीं बनने वाला है, क्योंकि तुम किसी और की तरह बन रहे हो। तुम जो खुद हो हमेशा वही बन के रहो। कुछ तो यूनिकनेस आए ना तुम्हारे अंदर, फिर दूसरों में और तुम्हारे में क्या फ़र्क है, वो है, तुम हो तो तुम ही रहो, वो मत बनो। इससे तुम्हारी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली है एंड तुम्हारी एक यूनिक सी पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। पर्सनालिटी फिर बन ही नहीं पाएगी तुम्हारी अगर तुम दूसरों के पीछे जा रहे हो। नेक्स्ट टिप आती है आइज़। हमेशा 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 कभी भी अपना बिच फेस मत बना के रखो। अब मैं अगर ऐसा फेस बना के रखता हूँ ना तो मेरा फेस लोगों को लगता है कि ये डिप्रेस हो रखा है, पता नहीं क्या गुस्सा है इसको, क्या है, अपने आप को बहुत बनता है। इसीलिए मेरा फेस ही ऐसा है कि मैं अगर मेरी ऐसा रहे, नॉर्मल फेस रहे तो मैं बुरा लगता हूँ, बहुत ही लोगों को अजीब फीलिंग आती है मेरे से। तो मैं हमेशा अपनी आँखें ऐसे रख लेता हूँ, स्माइल कर लेता हूँ आँखों से। एंड ये अगर तुम कर लेते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो ऑरा है ना वो एकदम से बढ़ जाता है। एंड ये करने के लिए तुम्हें सिंपल सी चीज़ करनी है, आँखें बंद करो एंड अपने आप को हंसता हुआ इमेजिन करो एंड इससे तुम्हारी आंखें भी हंस जाएंगी। एंड ये तुम्हें हमेशा हमेशा 24 घंटों के लिए अप्लाई करना है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि तुम कर रहे हो एंड ये तुम्हारी सोशल स्किल्स की ऐसी की तैसी कर रही हैं। मेरे को सच सच बताना, तुम्हें इनके बारे में पता था कि नहीं पता था? अगर पता था तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली तुम में से नहीं पता होगा लोगों को।
तो अब इन्हें जाके तुम्हें क्या करना है, अप्लाई। वीडियो देखने से तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ने नहीं वाली है जब तक तुम उन्हें अप्लाई नहीं करने वाले हो। और अगर तुम्हारी अप्रोचिंग से फटती है तो पहले बूढ़े अंकलों से बात करो, फिर आंटियों से, फिर धीरे धीरे अपने लेवल के लड़कों से, फिर लड़कियों से, क्योंकि अभी तुम्हें अपनी औकात बिल्ड करनी है, तो धीरे धीरे करो। एंड फटती है, फटने दो। दैट इज़ इट फॉर योर सोशल स्किल्स। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ।